मैं हरकिरत सिंह। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए देखें, हम कर रहे थे मैथ के अंदर नंबर सिस्टम की हमारी आज 4th क्लास है। इससे पहले हमने इकाई अंक वगैरह कर लिए हैं और आप उनको पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं, आज की क्लास में जो हम करेंगे वो है भाग संक्रियता। तो भाग संक्रियता के अंदर क्या होता है, चलिए देखें। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने 28 के अंदर क्या किया, 3 का भाग दिया। जब हमने 28 के अंदर 3 का भाग दिया तो ये 9 बार में कितना आया, 27, और बचा हमारे पास में कितना, 1। ये सब हमारे पास में होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसमें भागफल कौन सा है, भाज्यक, भाज्य और शेषफल कौन सा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये देखो हमारे पास ये, इसमें हम लिख देते हैं, बाहर लिखेंगे हम यहाँ पे भाज्यक, यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्यक, और ये होता है भाज्य, इसके बाहर होता है भागफल, और जो नीचे बचेगा वो हम सबको पता है कितना होता है, शेषफल, वो होता है शेषफल। तो ये बन गया हमारे पास, ये कहा जाता है इसको, यानी कि जब हमने 3 से भाग दिया तो 3 इसमें क्या कहलाएगा, भाज्यक, 28 क्या कहलाएगा, भाज्य, 9 क्या कहलाएगा, भागफल, और 1 क्या कहलाएगा, शेषफल। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि हमें भाज्यक, भाज्य और भागफल दे दिया जाता है, शेषफल पूछ दिया जाता है, या हमें शेषफल, भाज्य, भागफल दे दिया और भाज्यक पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो चलिए देखें, मान लेते हैं हमारे पास में भाज्य नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, भाज्य नहीं है, हमें भाज्य ज्ञात करना है। जब हम भाज्य ज्ञात करेंगे, भाज्य कौन सा है, बीच वाला 28 है, तो हमें 28 के बारे में नहीं पता, हमने यहाँ से 28 हटा दिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास में है भाज्यक, भागफल और शेषफल है, तो हम 28 कैसे लेकर के आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 3 27, और शेषफल को क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा भाज्यक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, किसका, भाज्य ज्ञात करने का। ये हमारे पास में भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको फॉर्मूले को घुमाना आता है तो आप मैथ में कहीं पर भी मार नहीं खाओगे, आप अच्छी तरीके से मैथ सीख सकते हो। तो हमें जैसे जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी हम उसी प्रकार से उसको फॉर्मूले को घुमाते रहेंगे। मान लेते हैं हमें ज्ञात करना हो भाज्यक, तो हम क्या लिखेंगे, भाज्य हमारे पास में है भाज्य, तो क्या होगा, सबसे पहले शेषफल, शेषफल जो है या प्लस का है तो उधर जाकर किसका बनेगा, माइनस का, तो शेषफल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शेषफल के बाद में जब ये उधर चला गया तो ये भागफल किसका है, गुणे का, तो भागफल गुणे का है तो यहाँ पे आकर किसका हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, भागफल किसका बन जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में 28 दिया हुआ है, हमें 3 नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, भाज्य, भाज्य कौन सा है, 28, 28 माइनस 1 शेषफल, और भाग देंगे किससे, 9 से, तो हमारे पास बन गया 27 बटा में 9, यानी हमारे पास में भाज्य कितना आ गया, 3। क्लियर, तो इस प्रकार से देखेंगे। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यही हमारे पास में, आपने प्रश्न इसको घुमाना है, खाली आपको घुमाना आना चाहिए, ये वाला। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में, हमारे पास में है भाग की एक संक्रिया में भाज्यक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे, भाज्य, इधर है हमारे पास में भाज्यक, भागफल, और नीचे है शेषफल, ये रहा। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, शेषफल हमें दिया है, सबसे पहले जो हमें दिया होता है हमें सबसे पहले वहीं से शुरू करना है। हमें शेषफल दे दिया है 40। अब इससे बात पहले क्या कहा गया था, इससे पहले कहा गया था ये बात, भाज्यक, भाज्यक भागफल का 5 गुना है, भागफल का तो ये कितने गुना है, 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है,
तथा शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, इस शेषफल से ये 2 गुना है। तो हम यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे 80, ये हमारे पास में 80 आ गया। और भागफल का ये कितने गुना है 5 गुना, ये 5 गुना है ऑलरेडी उसका, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 16, 16 5 80, 5 गुना हो गया इसका यहाँ पे। तो ये हमारे पास में सब कुछ आ चुका है। अब हम इसको भाज्य वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ये हमारे पास में 8 है 128, 1 0 जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में 40 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास में कुल मिलाकर के 1320। तो ये 1320 हमारे पास में ये आंसर आ चुका है। क्लियर है? इस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे लिए। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो प्रश्न में दिया है उसको घुमाना सीखो आप, प्रश्न में फॉर्मूले फिट करना सीखिए। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, 342 से भाग देने पर, 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है, शेषफल 47 आता है। तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो देखिए जरा, यहाँ हमें 2 चीजें नहीं दी गई हैं। किसी संख्या को, ये वाली संख्या है, किसी संख्या को जो 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में भागफल कम से कम कितना आ सकता है? भागफल कम से कम कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अगर हमें शेषफल नहीं दिया गया तो शेषफल कम से कम कितना मानेंगे? तो शेषफल हम 0 मानेंगे, क्योंकि शेषफल कम से कम 0 बच सकता है। और भागफल यानी हम कितने तक पाड़ा पढ़ेंगे? कम से कम 1 तक पाड़ा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 1 हमारे पास आ गया। अब हम भाज्य ज्ञात करते हैं। पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ऐड कर देंगे दोनों को, ये बन जाएगा हमारे पास में 7 और 2 9, ये बन गया 389। अब क्या कहा गया था? उसी संख्या को यानी ये जो हमारे पास में भाज्य कितना आ गया है 389 आ गया। इसी संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में शेषफल कितना बचेगा? भागफल नहीं, शेषफल कितना बचेगा? तो हम भाग दे करके देख लेते हैं। यहाँ पे 18 से भाग देंगे तो 18 गुणा 36, 2 18 एकम 18, और ये बच गया हमारे पास में 11। ये हमारे पास में 11 शेषफल बच गया है। तो ये हमारे पास 11 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? जैसे जैसे दिया है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या की बात आ गई, तो हमें पहले उसी संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा। तब हमारे पास में भागफल कम से कम 1 आएगा और शेषफल नहीं है तो कम से कम 0 आएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में कुछ प्रश्न इसके और हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो आप करेंगे जल्दी से। शेषफल 6 है और भाजक भागफल का 5 गुना है। तो चलिए देखें जल्दी से। शेषफल हमारे पास में 6 है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, और भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना, शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसके 3 गुना 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में कितना? 20। तो हमें 20 मिलेगा भाजक, और ये हमें पता है भाजक जो है ये पहले से 5 गुना है किसका? भागफल का। तो भागफल का 5 गुना है तो भागफल कितना बनेगा? यहाँ पे हमारे पास में 4 बनेगा। 4 5 20 हो गया। तो देखिए जरा, उसी प्रकार से भाज्य का फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास में। क्या फॉर्मूला है? भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो 20 चौका 80 और 86, तो ये हमारे पास में आंसर है। बहुत ही इजी है, इतना समझिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भाग संधि के बाद में आता है हमारे पास में भाजकता के नियम। अब ये नियम जो है ये समझने बहुत ज़रूरी है। भाजकता के नियमों के अंदर क्या होगा? हमें भाग देने का सरल से सरल तरीका ढूंढना है हमें, कि हम डायरेक्ट नियम लगाएं और हमें पता चल जाए कि हाँ इस संख्या के अंदर इसका भाग जाएगा। जैसे देखें, 2 का जो नियम होता है, 2 का नियम, 2 का भाग उसी संख्या के अंदर जाएगा जिसका अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक
सम संख्या हो, अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो। ये तो आप सबको पता है कि जिसके पीछे सम संख्या होगी उसमें 2 का भाग जाएगा और किसी में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसी प्रकार से अलग अलग नियम देखेंगे और कुछ अभाज्य संख्याओं के नियम देखेंगे, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं के। तो चलिए देखें, 2 के बाद में आए देखेंगे हम 3 का नियम हम देखते हैं। तो 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंदर, दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो समझ लो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे 288 कि 288 के अंदर हमारे पास में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, 2 का भाग तो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ खाली देखना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हमें इतना ही देखना है। प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम आगे देख लेंगे। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के सभी अंकों के योग, सभी अंकों का योग कर देंगे। 2 और 8 10, 10 और 8 18। अब क्या है, दी गई संख्या में 3 का भाग जाए। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। यही इसका नियम है। तो आप भाग दे करके देख लेना इसको। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला नियम देखते हैं इसका। तो 3 के बाद में आप देखते हैं हम 5 का नियम, 5 का नियम, ठीक है। तो 5 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। यहीं पर अगर आप 25 की भी बात कर लो तो 25 का नियम भी यही कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 00 या 25 के पहाड़ में आए, 25 50 75, ठीक है, या 00 हो या 25 50 75 आए तो उसमें 25 का भाग जाएगा, अन्यथा 25 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का नियम देख चुके हैं, तो 9 का नियम भी सेम वैसा ही है। 9 का नियम भी क्या कहता है, दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाए। दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाए। जैसे हमने देखा था 288। अब इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, क्या इसमें 9 का भाग भी जा रहा है? तो हम देख लेते हैं कितना योग हुआ था हमारे पास में 18। अब 18 में 9 का भी जाता है, इसका मतलब 9 का इस पूरी संख्या में भी जाएगा। और जहां 9 का जाएगा वहां 3 का तो जाएगा। वो तो नॉर्मल सी बात है, तो ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि जहां 3 का भाग जा रहा है वहां 9 का भी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, ये सही है कि अगर 9 का भाग जा रहा है तो 3 का अपने आप ही जाएगा, क्योंकि 9 जो बना है वो 3 के टुकड़ों से ही बना है। आगे बढ़ते हैं। अगर 2 का नियम आपने देखा है तो 4 का नियम याद करना भी बहुत आसान है। 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता, 2 का नियम कहता है अंतिम अंक। इसमें अंतिम 1 अंक की बात हो रही है। 4 के नियम के अंदर क्या होगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो जैसे हम यहाँ देख लेते हैं 5 7 9 8 8। अब हम देख लेते हैं अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर 4 का नियम ये है तो 4 आपको पता है, देखो 2 के लिए अंतिम 1 अंक था, 4 के लिए अंतिम 2 अंक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 4 बना है 2 इंटू 2 से। उसी प्रकार से अगर आपसे 8 के नियम की बात हो जाए, 8 का नियम, तो 8 के नियम के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आपको अंतिम 3 अंकों में देखना है
कि कोई 6 अंकों की संख्या है, उसमें आपसे पूछा गया है कि क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, तो आप क्या करोगे, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देखकर देख लेना, अगर चला जाए तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो 2 के लिए पिछला अंतिम 1 अंक देखना है, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखने हैं, 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखने हैं। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। 3 के लिए हमने देख लिया अंकों के योग में 3 का भाग जाए, और 9 के लिए भी क्या कहता है, अंकों के योग में 9 का भाग जाए, दोनों सेम है। 5 के लिए हमने देखा कि अंतिम 1 अंक 0 या 5 हो, और 25 के लिए क्या होगा, अंतिम अंक अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 00, 25, 50 या 75, तो 25 का भाग इसमें जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, और हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 का नियम। अगर हम 6 के नियम की बात करें तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 और 3 दोनों का नियम लगा करके देखना होगा कि आपसे पूछा जाए कि 288 के अंदर क्या 6 का भाग जा सकता है, तो हम कहेंगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का भी जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है, तो हम इसको करके ही देख लेते हैं। जब हम इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 चौका 24, बचेंगे 4, 8, 8 छिका 48, तो ये भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो जहाँ 6 का चला गया वहाँ 2 और 3 का तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बारी है 7 की। 8 देख लिया, 9 देख लिया, 10 की जरूरत नहीं, 10 के लिए 0 0 होनी चाहिए पीछे, और 1 देखेंगे हम 11 का। तो देखिएगा 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके बची संख्या में से घटाते जाएंगे। इस प्रकार बची संख्या यदि 7 से विभाजित हो, यदि 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं हम 7 के पहाड़े की कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 343। 343 हमें पता है 343 7 की क्यूब है, यानी इसमें 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके, अंतिम अंक कौन सा है 3 को दुगुना करेंगे बनेगा कितना 6, करके बची संख्या, बची कितनी है 34, 3 को दुगुना किया तो बना 6 को 34 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 28, और हमें पता है 28 में 7 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस 343 में भी भाग जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से ये संख्याएं देखनी है, इसी प्रकार से हमें इसको चेक करना है। जैसे हम इसको देख लेते हैं, इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को डबल करेंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ से हम 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 8, 7, 5। अब 2 आ गया, 2 को डबल करेंगे तो बनेगा 4, तो 4 माइनस करेंगे तो 4, 7, 5, कितना आ गया 574, तो 574 में 4 को डबल करेंगे तो बनेगा 8, तो यहाँ हम 8 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 49। तो क्या बात है, इसमें 7 का भाग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, इसमें भाग दे करके देख लेना, 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 का नियम हम देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों व सम स्थानों के अंकों के योग में यदि
0, 11, 22, 33 का अंतर है तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाए। देखिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर करता हूँ इस बात को कि मैं कहने का क्या मतलब है। तो देखिए जरा, हमारे पास एक संख्या है जैसे 1331, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। दी गई संख्या के विषम स्थानों, अब विषम स्थान कौन सा है, कितनी संख्या है इसमें, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें विषम स्थान कौन सा है, 1 विषम है, 3 विषम है, ये विषम स्थान है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग, इन अंकों का योग कितना बनेगा, 4, और सम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 4, और दोनों में अंतर कितने का आया, 0 का। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। डेफिनेशन याद रहे ना रहे, डायरेक्ट आपने देखना है, एक अंक छोड़ करके योग करते हैं। ये हमें प्रश्न दिया गया है, यदि 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूर्णतया 3 से विभाजित है। इसने कह दिया कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो स्टार की जगह पर क्या अंक आएगा। तो 3 का भाग कब जाता है, आपको मैंने अभी बताया, 3 का भाग तभी जाता है जब अंकों के, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग है। तो संख्या के सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं। इनमें हम देखते हैं, देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। ये हमारे पास बन गया कितना, 22। दोबारा देख लीजिए, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22 हो गया। अब हमें स्टार भी ऐड करना था इसके अंदर, क्योंकि स्टार की जगह पे भी कोई ना कोई संख्या आएगी, कोई ना कोई अंक आएगा। तो देखिए जरा, अब इस संख्या में पूरा पूरा 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग तो कब जाएगा, अगर यहाँ पे 21 होते, लेकिन 21 के लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 0 भी लिखते हैं तो भी योग इनका 22 ही रहेगा। अगर हम 1 लिखते हैं तो इसका योग 23 हो जाएगा। तो 21 के बाद में 3 का भाग कहाँ जाएगा, 24 में जाएगा। और इसको 24 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। तो यानी कि हम स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आप 2 लिख करके उसको 3 का भाग देख लेना, इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए इसका कहता है 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, अल्प यानी छोटा से छोटा मान क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो। तो सेम अभी किया है, अगर ये संख्या 9 से विभाजित बनानी है अपने को, तो स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, तो देख लेते हैं। 7 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। ये हमारे पास 22 आ गया। अब हम स्टार की जगह पे क्या लगाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 15 15, 37 37, यानी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जरा, कोई भी एक अंक वाली संख्या है, ठीक है, इसमें 1 का भाग जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 1 तो है ही कॉमन सभी के अंदर, 1 तो सभी का ऐसा होता है। अगर हम इसी 1 अंक वाली संख्या को 2 बार लिख करके 2 अंकों वाली संख्या बना लेते हैं, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अगर हम इसी 2 अंकों वाली संख्या को 2 बार लिख करके 4 अंकों वाली संख्या बना लेते हैं, तो इसमें किसका भाग जाएगा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 15, तो इसमें भाग जाएगा। अब हमने पहले तो हमें क्या लिखा था, हमने यहाँ पे देखिए जरा, इसमें 1 1 का भाग जाएगा। हमने 1 1 को डबल किया, 2 2 बन गया, तो इसमें हमने भी नीचे 1 1 को डबल कर दिया। अब यहाँ हमने 2 2 को डबल करके लिख दिया 4 अंक वाली संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 1 1 तो लिखेंगे, बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, 101 बनेगा। आप आंसर करके भाग करके देख सकते हैं। देखिए जरा, मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 101 का, तो 101 एकम 101 ये आ गया।
बचा यहाँ पे कितना 505, तो 5 बार में जाएगा तो 5 5। तो ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जब आप किसी भी संख्या को 101 से गुना करते हैं, किसी 2 अंकों वाली संख्या को 101 से गुना करते हैं, तो आप उसको 2 बार लिख दीजिए, यही हमारा आंसर रहेगा। अगर मान लो आपसे इससे बड़ी संख्या पूछ लेता है, आपको कह देता है कि 3 अंकों वाली संख्या 1 2 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार लिख करके 6 अंकों वाली संख्या बनाई जाती है, तब इसमें किसका भाग जाएगा? तो हम भी क्या करेंगे, यहां पे हम उसी प्रकार से, ये हमारा आंसर होगा 1001 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग से जाए। किसी संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो? अब हमें पता है कि 4 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, अंतिम 2 अंकों में भाग लेना होगा। अंतिम 2 अंक जो है इसके वो कितने हैं, 88 हैं, 89 हैं। तो चलिए देखें, 89 है। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90, लेकिन 90 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 4 का भाग कहाँ गया था, 88 के अंदर गया था। 88 के बाद में 4 का भाग कहाँ जाएगा, 92 में जाएगा। तो हमें इसको 92 कैसे बनाएंगे, कितने ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर, हमें 3 ऐड करने होंगे। इसमें हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो इसमें 3 ऐड करने के बाद में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जल्दी से देखें, लास्ट हमारा प्रश्न है 8 0 3 6 जो 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। रिपीट करते हैं, 11 वाला जो है प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, अच्छी बात है। अब हमारे पास रिपीट हो जाएगा, इसका क्या लॉजिक है। तो 8 0 3 6 4 2, ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, देखिए जरा, 8 और 3 11, 11 और 4 15, और इधर से हमारे पास कितना है, 6 और 2 8, ठीक है, ये हमारे पास 8 बना। अब इनका अंतर या तो बने 0 और या बने 11 का पहाड़े में, या तो इनका अंतर 0 या 11 के पहाड़े में अंतर इसका आए। देखिए जरा, तो अब इसका अंतर 0 बनाना आसान है या 11 बनाना आसान है? अभी इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है, तो 11 का अंतर तो बनेगा नहीं। अब 7 का अंतर, अगर हमें 0 का अंतर बनाना है तो हम इसके अंदर कितना कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो इधर 15 है, इधर भी कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो हमें ये किस में ऐड करना है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात जरूरी होती है। हमें किस में ऐड करना है, ये इस अंक के अंदर, इन अंकों के अंदर जो करना है, इस योग के अंदर हमें ऐड करना है 7। 6 और 2 8 थे, तो अगर हम यहाँ पे 7 ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो यानी हमें आंसर आसानी से मिल सकता है।